वालेकुम एंड वेलकम टू योर फेवरेट शो फ्यूजन फूड। मैं हूं आपकी शेफ मानूर मलिक और आज हम बना रहे हैं इजिप्शियन खाना। इजिप्शियन की आज हम कुछ ट्रेडिशनल डिशेस बना रहे हैं बिकॉज मैंने सोचा आज इजिप्ट को कवर करते हैं। तो आज हम बना रहे हैं उनका स्ट्रीट स्टाइल फेवरेट कुशारी। वैसे तो कुशारी उनकी नेशनल डिश है और वो उनके हर घर में बनती है, उनकी स्ट्रीट में बनती है। इवन वो आप किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में चले जाएं वहाँ पे भी आपको एलीट स्टाइल में मिल रही होती है। तो आज हम वो बनाएंगे, बहुत इजी है, उसमें कोई चिकन मीट की ज़रूरत नहीं पड़ती है और वो ऐसी डिश है कि आप सब अपने घरों में बड़े मज़े से बना सकते हैं। थोड़ा लेंथी प्रोसेस है तो उसको सम अप करने के लिए मैंने क्या किया, मैंने कुछ चीज़ें पहले से रेडी कर ली हैं, वो मैं आपको साथ साथ बताऊँगी। साथ में हम बना रहे हैं ओमली। अब ओमली क्या होता है? ओमली एक नेशनल इजिप्शियन डिज़र्ट है। चलें लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले क्या करेंगे हम, पफ पेस्ट्री। ओमली में क्या क्या डलता है? ओमली में पफ पेस्ट्री पर डलती है। पफ पेस्ट्री किस तरह से बनाई जाती है ये आपको रेडीमेड इजीली किसी भी मार्केट से मिल जाएगी, आपने लेनी है। मैंने इसको सिर्फ क्या करूँगी, हल्का सा इसको मैं सीधा करके बेकिंग डिश में लगा के इसको क्रिस्पी होने के लिए रख दूँगी। ठीक है, आपकी मर्ज़ी, आपने इसको जितना बारीक करना है आप करें, आपको इसको बारीक नहीं करना वो भी आपकी मर्ज़ी है। मैं हल्का सा इसको पतला करूँगी, बहुत ज़्यादा नहीं करूँगी, ताकि ये जब तक क्रिस्पी हो जाएगा हम क्या करेंगे, अपने कोशारी की चीज़ें रेडी कर लेंगे। अच्छा, ये बड़े मज़े का लगता है और ये इस तरह से है जो ओमली है ना, इसको इंग्लिश में कहते हैं ब्रेड पुडिंग, या आप कह लो कि पफ पेस्ट्री पुडिंग। ये उन लोगों की बड़ी पसंदीदा किस्म की डिश होती है। ठीक है, थोड़ा सा हम मैदा ले लेते हैं यहाँ से, थोड़ा सा मैं और इसको पतला करूँगी क्योंकि इसके अंदर इतना बटर होता है ना, तो आप इसको अच्छे से रोल आउट कर लो ताकि ठीक है जी। थोड़ा सा और यहाँ से करेंगे इसको। चले जी, आई गेस इतना बहुत होगा। अब मैं इसको करती हूँ, अपनी डिश में लगाते हैं। ये रही हमारी डिश पे हल्का सा मैं ऑयल लगाऊंगी, बिल्कुल हल्का सा। ठीक है जी, अब इसमें मैं रख रही हूँ पफ पेस्ट्री और अब ये जाएगा बेक होने के लिए। 220 सेंटीग्रेड पे मैंने तकरीबन रखा है, नीचे ही रख देते हैं। ठीक है, आप इसके नीचे का मैंने ऑन किया है। थोड़ी देर बाद, तकरीबन 10 मिनट बाद मैं ऊपर को ऑन कर दूंगी ताकि क्रिस्पी, ये ऐसे करते हैं ऊपर नीचे दोनों को ऑन कर लेते हैं ताकि टाइमली क्रिस्पी हो जाए। इसको मजीद हमने बाद में पुडिंग बनाते हुए भी बेक करना है। आप चाहें तो ये काम पहले से करके सारे रख सकते हैं। चलते हैं हमारे कुशारी की तरफ। अब कुशारी में क्या क्या डलेगा? कुशारी में सबसे पहले हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे। अच्छा, इसमें क्या क्या डलता है? इसमें डलती है दाल, काली दाल जो हमारी होती है, हम मसूर की दाल कहते हैं उसको, कुछ लोग फौजी दाल कहते हैं उसको, जिसे अंग्रेज़ी में इसको बोला जाएगा ब्राउन लेंटिल। ठीक है, तो अलग अलग नाम होते हैं दाल के। लेंटल मतलब दाल लेंटल ही होता है। अच्छा, इसके अलावा इसमें क्या डलता है? इसमें मैक्रोनीज डलती है, इसके अंदर स्पेगेटीज डलती है, इसके अंदर चिक पीस डलेंगे, इसके अंदर हम थोड़े से फ्राइड राइस डालेंगे। अब ये सारी प्रिपरेशन होती हैं। फिर इसमें डलते हैं बहुत सारा क्रिस्पी फ्राइड अनियन डलता है बहुत सारा, वो भी। सो हम लोग वो भी इसके अंदर ऐड इन करेंगे। तो अब हम क्या करने लगे हैं, अब मैं क्या करूँगी, अब मैं जल्दी से अपने जो प्याज है ना वो ब्राउन करने के लिए रख दूँगी। ठीक है, हमने डिश ली, एक स्टेप हमारा ये हो गया। अब प्याज ब्राउन कैसे होंगे ये भी आपको सिखाते हैं। ठीक है, अच्छा, अब ये जो प्याज वाला ऑयल होगा ना, यही कुशारी की हर चीज़ में फिर यूज़ होगा। ये हमारे प्याज है, प्याज आपने प्यारे से काट कर उनको हल्का हल्का खुश्क कर लिया। ठीक है, उसके बाद हम प्याज़ों को डालेंगे अपने किसी बड़े बोल में। इस पे हम डालेंगे फ्लावर एंड सॉल्ट। ठीक है, करीब
ये हम इसको ना क्रिस्पी क्रिस्पी ज़बरदस्त से प्याज बनाएंगे इसके। तो इसके लिए मैं चाह रही हूँ कि मैं अच्छी तरह फ्लावर से कोट कर लूँ अपने सारे प्याज। These are going to be really tasty and so good. ठीक है जी, थोड़ा सा और लगा, फिर फैला के डालेंगे। चले जी, जब तक हमारे प्याज ब्राउन होते हैं हम चलते हैं ब्रेक पर। ब्रेक्स पे जाने से पहले बताऊं, ये देखें चिकपीस थे, चिकपीस आपने उबाल दिए। इसके अंदर आप डालेंगे ज़बरदस्त सा ज़ीरा पाउडर और नींबू। ये हमारा एक ये स्टेप हो गया। एक स्टेप पे हमारे प्याज ब्राउन हो रहे हैं। वापस आते हैं, फिर नेक्स्ट स्टेप करते हैं हमारे कोशारी को। अच्छा, ये देखिए कितने अच्छे से हमारे प्याज जो है ना वो ब्राउन हो रहे हैं। चावल मैंने उबालने के लिए रख दिए हैं। इसके एक स्टेप में चावल भी हैं। ये देखें, आपको समझ में आया? मैदे में आपने हल्का सा स्प्रिंकल किया नमक, और सॉरी प्याज में आपने स्प्रिंकल किया हल्का सा नमक, और साथ में आपने मैदा। और ये देखें हमारे इस तरह से फ्राइड अनियंस बनने लग जाएंगे। ये टिप होती है, अच्छा एक हैक भी है ये, कि आपको फटाफट अगर अच्छे वाले फ्राइड अनियंस बनाने हैं ना तो आप इस तरह से बना सकते हैं। ठीक है, इसकी आंच थोड़ी हल्की कर लेते हैं और इसमें मज़ीद प्याज डाल देते हैं तैयार करने के लिए। आपने इस तरह से फैला के डालने हैं। ठीक है, फैला के आपने डाल दी है। मैं बहुत सारे डालती हूँ, फिर आपको आगे बताती हूँ और मैंने फिर क्या किया। इसको इस तरह से आपने फैला के डाला, और भी डाल देते हैं क्योंकि वैसे भी ये हो जाते हैं, तो मैं चाह रही हूँ कि मैं 2 बैचेस में ख़त्म कर लेती हूँ। ठीक है जी, ये हमने इसमें प्याज डाले सारे। आंच थोड़ी सी हम तेज़ कर देते हैं। इसको इधर रखते हैं। अच्छा, ये देखिए अभी ये हमने डाल दिया ना। अब मैं इसको इस तरह से, ताकि ये आपस में जुड़े भी नहीं और काम भी ना खराब हो। ठीक है, ये देखिए सही क्रिस्प ज़बरदस्त से। ये आपने करीब से देखो किस तरह से बने हैं। ठीक है जी। अच्छा, एक चीज़ मैं आप लोगों को बताती हूँ, स्क्रीन पे थोड़ी सी ज़्यादा जो है ना वो कलर आता है। तो जैसा सपोज यहाँ पे ये दिस इज़ लाइट ब्राउन, तो आपको ये डार्क ब्राउन दिख रहा होगा। इफ़ दिस इज़ डार्क ब्राउन, ये आपको थोड़े से ज़्यादा वो लग रहे होंगे। बट कलर मेरे नज़र में इस वक्त बड़ा ज़बरदस्त जा रहा है हर चीज़ का। अच्छा, ज़रा पफ पेस्ट्री पे नज़र डाल दें। पफ पेस्ट्री हमारी तकरीबन बन गई है। फिर इसको हम निकाल कर ना ठंडा होने के लिए रखेंगे। ठीक है, मैं एक बार ज़रा चेक कर लूँ खाली। हाँ, थोड़ा सा और इसको मैं हार्ड करना चाह रही हूँ, थोड़ा सा और हार्ड। चले, अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ, विच इज़ ये पीस वाला जो मैंने आपको बताया था। चिकपीस, चने बाउल में लेंगे, तकरीबन 1 कप। ठीक है, इसमें हम डालेंगे ज़ीरा पाउडर और नींबू, 1 नींबू या आधा नींबू, आपको जितना अच्छा लगता है। फिर आपने इसको इस तरह से टॉस कर दिया। ठीक है, इसकी मैं आंच थोड़ी तेज़ कर दूं ताकि हमारे चावल उबल जाएं। अच्छा, चावल आपने छोटी कनी लेने, बड़ी नहीं लेने। वो बड़ा वाला बासमती नहीं लेना, छोटा लेना। चले जी, हमारी 2 स्टेप्स हमने कोशारी के कंप्लीट कर ली हैं। चने बन गए हमारे, प्याज हमारे ब्राउन हो रहे हैं, आधे से ज़्यादा हो गए। ठीक है, और क्या बच गया? अब हम बना रहे हैं इसकी सॉस। 2 सॉसेस बनाएंगे, एक कोशारी विनेगर सॉस बनाएंगे, एक हम बना रहे हैं टमाटो रेड सॉस। तो शुरू करते हैं। ब्लेंडर में आपने डालना है 1 से 2 चॉप टमाटोज, 1 से 2 चॉप शिमला मिर्च। ठीक है, 1 से 2 चॉप प्याज। ठीक है, प्याज आप ब्राउन करके भी डाल सकते हैं, डायरेक्ट भी डाल सकते हैं, या बाद में सॉस को थोड़ा सा उसमें जो है ना चूल्हे पे रखकर तो आप थोड़ा सा उसका पानी निकाल सकते हैं, आप कर सकते हैं। बट दीज आर द सॉसेस। ठीक है, अच्छा पहले इसको ब्लेंड करते हैं, फिर उसके ऊपर से ना मज़ीद थोड़े से प्याज मैं निकाल रही हूँ। मैं सोच रही हूँ कि मैं थोड़े से ना
ब्राउन कर लेती हूँ, बड़े प्यारे लगेंगे ब्राउन हुए हुए ना। थोड़े से निकाल लेते हैं, ठीक है। ये मैं अभी फटाफट ब्लेंड करके ना ब्राउन करके वापस इसमें डाल दूँगी जब तक ये ब्लेंड होता है। ये देखें। अब ऊपर से मैं इसमें डालूंगी एक नींबू, हाँ, जीरा पाउडर, धनिया, काली मिर्च, नमक, चॉप गार्लिक। अच्छा जी, नींबू और नहीं डालते हम, बस बहुत है इतना नींबू। अब ये डालेंगे हम थोड़े से प्याज, हम ना इसको और कर लेते हैं, थोड़ा सा और ब्राउन करके फिर ये डाल देंगे। चले जी, ये भी हमारा कंप्लीट हो गया। चावल भी हमारे तकरीबन उबल ही गए, ठीक है। ये अब इसमें सिर्फ क्या रह गया है, हमारे प्याज। थोड़ा सा और प्याज मैं करूँगी ट्रांसलूसेंट, और यही प्याज फिर मैं इसमें डाल दूँगी। हमारे इतने ज़बरदस्त से अनियंस भी रेडी हैं। अब हम चलेंगे हमारे इस नेक्स्ट स्टेप की तरफ। 1.5 लीटर दूध के साथ क्या डालेगा। चले ब्रेक पे चलते हैं, फिर वापस आके आपको समझाती हूँ कि मैं अब ओमली में क्या करने लगी। अच्छा जी, हमारी एक सॉस तैयार हो गई, ठीक है। अब हम इसको मैं वॉश नहीं कर रही ताकि फ्लेवर्स इधर उधर ना होए ना, फ्लेवर्स एक ही जगह रहें। इसमें अब मैं दूसरी सॉस भी बनाऊंगी। सॉस बनाने से पहले मैं चाह रही हूँ कि हम अपना जो डिज़र्ट है ना वो बेक करने के लिए रख दें, वरना बहुत लेट हो जाएगा। ये आज साथ में बड़े मज़े के सिनेमन, आई डोंट नो, सिनेमन रोल्स कहेंगे इनको, मफ़िन कहेंगे, जो भी है, बहुत अच्छे बनाए हैं। और साथ में इन्होंने आज बड़े मज़े का पिज़्ज़ा भी बनाया था, पफ पेस्ट्री वाला, वो भी मैंने खाया, बड़ा टेस्टी है। अच्छा, दूध उबल रहा है। दूध जैसे ही उबलेगा इसके अंदर हम डालेंगे कंडेंस मिल्क, चीनी और फ्रेश क्रीम, ठीक है। और हम इसके अंदर डालेंगे फ्लावर। ये चीज़ें डालकर इसको हम अच्छी तरह पकाएंगे। फिर हम क्या करेंगे, पफ पेस्ट्री में थोड़ी ठंडी हो जाएगी, हम उसके पीसेस करेंगे, उसमें मिक्स करेंगे हम ये सारी चीज़ें। सिनेमन भी डालेगा, इलायची पाउडर भी डालेगा, सब कुछ डालकर हम उसको बेक करेंगे, ठीक है। आप चाहें तो उसके अंदर ही रेजिन्स और पिस्ता और आलमंड्स ऐड कर सकते हैं, आप चाहें तो आप ऊपर से डाल सकते हैं बाद में, ऑल ऑन यू। दूध तकरीबन उबलने लगा है, दूध के करीब रहेंगे हम, साथ साथ हम अपनी सॉस चेक करते रहते हैं, ठीक है। सॉस नंबर 1 हमारी रेडी है, बड़ी ज़बरदस्ती। इसके बाद इसके साथ हम अभी बड़े अच्छे से फ्राइड राइस भी बनाएंगे। ये हमारी, इसको मैं पीछे रख रही हूँ अब। जो जो स्टेप होते जा रहे हैं ना, मैं उन सब चीज़ों को पीछे संभाल के रख रही हूँ। अच्छा, एक और स्टेप भी है, दैट इज़ वेरी मच फेमस काइंड ऑफ, इनकी इजिप्शियन सॉस होती है, कुशारी सॉस होती है, एक रेड सॉस, वो भी मैं बनाऊंगी साथ में। पहले ज़रा हम अपना दूध उबाल लें ताकि हमारा ये वाला ज़रा काम हो जाए ना। अच्छा, इसमें मैं यही अनियन ऑयल डालूंगी, फ्राइड अनियन ऑयल थोड़ा सा, और इसी में अपने प्याज में फ्राई करूंगी। ठीक है, थोड़ा वैसे गरम ही होगा क्योंकि ऑब्वियसली वो गरम था, बट स्टिल जैसे इसमें उबाल आने लगेगा ना, हम क्या करेंगे, लैडल पकड़ेंगे और शुरू करेंगे इसको फेंटना, साथ साथ इसमें चीज़ें डालते जाएंगे।
चलिए जी, इसमें मैं डाल रही हूँ इलायची और सिनेमन। तकरीबन पता है, ये वैसे उबला हुआ दूध था इसलिए मैं ज़्यादा इसको वो उस पर फोकस पे नहीं जा रही कि अब इसको मैं फिर से उबालूँ। ये तो सिर्फ आप लोगों को दिखाना था कि उबालना है दूध और ये वो, पर अभी हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं आपको फिर से उस तरह से कर दिखाऊँ। मैंने ये रखा हुआ था पहले से ही ना, देखिए कितना ज़बरदस्त उबला हुआ दूध है। अच्छा, इसके अंदर हम डालेंगे चीनी, ग्रैनुलेटेड ले लें, जो थोड़ी पिसी हुई ले लें, चाहे आप दूसरी नॉर्मल चीनी ले लें, जिस तरह आपको अच्छा लगता है आप उस हिसाब से करें। ठीक है, मैं साथ साथ इसको फेंटती जाऊँगी। साथ साथ हम ज़रा अपने प्याज़ों पे भी ध्यान रखें ना ख़राब हो जाए। ठीक है जी। अच्छा ओके, सॉरी। चीनी डाली, साथ साथ आपने इसको हल्का हल्का फेंटते जाना है। फिर मैं इसमें डालूंगी किशमिश। किशमिश डाली, बड़े मज़े की लगती है किशमिश। मैं पहले इसमें इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि ना ये फूल जाएगी, फूली फूली किशमिश बड़ी मज़े की लगती है। ऐसे वो जो चावलों में अच्छी लगती है थोड़ी सी दूसरी तरह की ना, कि आपके मुंह में आ रही हो तो चिपक रही हो, हार्ड हो। वो दही में अच्छी लगती है, रायते में अच्छी लगती है। रायता मैं आप लोगों को बनाना सिखाऊंगी किशमिश वाला, बड़ा ज़बरदस्त मैं बनाती हूँ। और लेकिन जब डिज़र्ट की बारी आती है ना, डिज़र्ट में मैं कहती हूँ किशमिश पकी हुई ही अच्छी लगती है। हल्की आंच कर लेते हैं, इस पर ज़रा नज़र रखते हैं। ये देखें कितना अच्छे से हो रहा है। अच्छा, अब इसमें मैं डालूंगी थोड़ा थोड़ा करके फ्लावर। ठीक है, विस्क करने की जरूरत पड़ेगी तो हम विस्क कर लेंगे। ये सिर्फ इसको एक गाढ़ा सा टेक्सचर दे देगा। ठीक है, सही है। इसको हम हल्का सा विस्क कर लेते हैं। अब मैं इसमें डाल रही हूँ क्रीम, नहीं बल्कि इसमें पहले हम डालते हैं कंडेंस मिल्क। सही मीठा मीठा होने वाला है ये, बहुत मज़ेदार सा। ठीक हो गया। अब थोड़ी सी आंच वापस करते हैं। चले, वी हैव अ कॉलर, मिसेस नदीम फ्रॉम लाहौर। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आपके? मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं। क्रीम जी 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 जी। आज कोई सवाल है? नहीं, आज कोई सवाल नहीं है, पर अगर आप कोई सवाल करना चाहती हैं तो मोस्ट वेलकम। अच्छा, वो मैक्सिकन राइस सिखा देंगी? मैक्सिकन राइस डन जी, सिखा देंगे। और कोई फरमाइश? और मेरी सिस्टर ने इनाम जीता था इनसे, यहाँ से मिस नादिया उनका नाम है। अच्छा, तो जी, उनको कॉल तो आई थी मगर उनका उसका नंबर बिजी था, तो इसलिए मैं प्रोग्राम के थ्रू बता रही हूँ कि ताकि उनको दोबारा राब्ता कांटेक्ट करते हैं। नादिया था उनका नाम, लाहौर से। ठीक है, आपको हमारी टीम कांटेक्ट कर लेगी। थैंक यू फॉर कॉलिंग। अच्छा, ये देखिए इतनी ज़बरदस्ती क्रीम हमने इसके अंदर डाल दी। ये कौन सी क्रीम थी? ये विपिंग क्रीम थी, नॉर्मल दूसरी वाली क्रीम नहीं है, इट्स अ विपिंग क्रीम। अच्छा, आप दूसरी भी डाल सकते हैं, आप चाहें तो दूसरी भी डाल दें, दोनों क्रीम्स आप ऐड कर दें। अच्छा जी, विपिंग हम लोगों ने फ्रिज में रखी है। वेट, ये दूसरी क्रीम थी, विपिंग भी हमने रखी है। मैं ये सोच रही थी कि 2 क्रीम्स थी इसके अंदर। चले, मैं विपिंग क्रीम भी लेकर आती हूँ। प्याज हमारे हो चुके हैं, अब इसको सिर्फ यानी क्या करना है, ब्लेंड। इससे ज़्यादा कलर नहीं देंगे इसको हम। चीज़ें बहुत सारी हैं आज असल में ना, एक चीज़ नहीं है, क्योंकि इजिप्शियन खाने, इजिप्शियन पीपल, अच्छा इन लोगों के इजिप्शियन लोग जो होते हैं ना, तमाम वो मिर्चें नहीं खाते एक तो, ठीक है, दे डोंट लाइक स्पाइसी थिंग्स। उन लोगों को थोड़ी सी माइल्ड चीज़ें पसंद होती हैं, और उनको होता है कि वो लोग
इजिप्शियन पीपल क्या पसंद करते हैं, वो लोग ज़्यादातर इस तरह की चीज़ें पसंद करते हैं, लाइक वो हो थोड़ी सी न्यूट्रिशनल वैल्यू देने वाली हो बेसिकली, ठीक है। उनको वो नहीं अच्छा लगता, थोड़ा सा माइल्ड और ये वो, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा वो हो गई है, चलो इसको बाद में डालेंगे। अभी हमारा ये रेडी हो चुका है। व्हिपिंग हम ऊपर से ऐड कर देंगे अच्छे से, वो भी हम कर सकते हैं। बस अब मैं इसको डालूंगी इसके साथ डिश में, ये देखें, इसको बंद करते हैं। ये हमारी पफ पेस्ट्री आपने देखा कितना हार्ड हो गई है। आपने बस क्या करना है, इसको इसमें रखना है, मर्जी आपको, आप इसको वो से छुरी से तोड़ें, हाथ से तोड़ें। चले, वी हैव अनदर कॉलर, फौजिया फ्रॉम साहिवाल। अस्सलाम वालेकुम फौजिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? बिल्कुल ठीक। मानूर आपकी आवाज थोड़ी आ रही है। अच्छा, मेरी आवाज थोड़ी आ रही है? हाँ, बहुत स्लो आ रही है। अच्छा, ये तो आप डिश बना रही है ना, कोशारी राइस। जी जी ये जी। मैं काफी दिनों से आपको कॉल भी ला रही थी। मैं इनको मानूर से कहती हूँ ये जरा कॉल मिलाएं। तो अच्छा, मेरा अच्छा। बड़ा दिल कर रहा था मैं घर पे बनाऊं। अच्छा, कोशारी। तो आज आपने लगता है मेरी दिल की आवाज बस सुन लिया। देख लें, दिल को दिल से राह होती है ना फिर। और मानूर, ये जो आप उमाली बना रही हैं, हमारे साहिवाल में तो पफ पेस्ट्री मिलती ही नहीं है। पफ तो मैं क्या करूं फिर? नहीं नहीं, मिल जाती इजीली, ऐसा हो ही नहीं सकता कि ना मिले। आप किसी भी बेकरी वाली दुकान पे जाएं या किसी भी नहीं, वो grocery store। देते नहीं है, वो कहते हैं हम नहीं बनाते। नहीं, ये बनाते बनाते नहीं है, ये बनी बनाई मिलती हैं। आप हाँ, जाएंगे। वो मैंने एक मरतबा लाहौर से ऑनलाइन मंगवाई थी। अच्छा। मगर अब तो खैर बहुत ज्यादा ना एक्सपेंसिव होगी, इस वजह से आप थोड़ा सा और कोई बता दें जो बाकर खाने ले सकती हूँ। बाकर खानी, हाँ आप कुछ हाँ, भी हाँ। डालें, बाकर खानी डालें, आप ब्रेड डाल लें, ब्रेड को आप ओके, ऐसा करें ओके। ना, फ्रेंच टोस्ट बना के वो डाल लें, आप कुछ भी कर सकते। अच्छा। आप जिस तरह वो आप मैदे की वो पराठे बनाकर आप उसको क्रिस्पी जी, जी। करके डाल सकते हैं। मानो मेरी सिस्टर उस्मा से बात करो। अच्छा अच्छा अच्छा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है आपके? मानूर कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, आप शुक्र सुनाएं। अल्लाह पाक का। आपका बैच बहुत अच्छा है मानूर। थैंक यू। और दोनों वो मॉर्निंग प्रोग्राम में आए थे ना, आयशा के जी जी सबा जी के जी साथ और साथ जी भाई जी के जी साथ, जी कसम से जी मैं कहती हूँ अल्लाह पाक नजरे बद से बचाए। आमीन। इधर हम लोग आप लोगों को कॉल करते हैं और इधर से या मुल्तान से कजन का फोन आ जाता है या कहीं से कि आपकी कॉल लगी है, हम लोग सुन रहे हैं। कहते हैं अच्छा। आप इतने फैन हो उनके। मैंने कहा इसमें क्या है, फिर क्या हुआ। तो बहुत अच्छा लगता है, आप माशाल्लाह कुकिंग करते हो, अल्लाह पाक आपको बदनजर से बचाए और आमीन। ढेरों दुआएं आपके लिए। आमीन आप आमीन, तीनों थैंक यू सो मच। चलिए चलते हैं ब्रेक पर। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, और इस तरह कॉल्स करते रहे। मैं बस इसको रखने लगी हूँ अभी बेक करने के लिए, इसमें और कुछ भी नहीं डलेगा। ऊपर से बाद में हम उसमें इसको ज़्यादा फैंसी कर देंगे। ब्रेक पे चलते हैं, वापस आते हैं, फिर कोशारी कंप्लीट करते हैं और इसको भी फाइनलाइज करते हैं। वेलकम बैक। अच्छा, ये हल्का सा ब्लेंड किया हमने, इसको मैं इसमें रख रही हूँ। अभी ना हम लोगों ने जो लास्ट काम करना है ना, वो है हमारी ये वाली सॉस हमने रेडी करनी है, ठीक है। अच्छा, अब मैं इसमें क्या डाल रही हूँ, चावल। चावल हमने हल्के से उबाले थे। अब इसको हम फ्राइड राइस बनाएंगे। एक स्टेप हमारा ये हो गया। आप चाहें तो इसके अंदर ही आप दाल ऐड कर सकते हैं, चाहे तो आप अलग से रख सकते हैं, ठीक है। ये हमारे फ्राइड राइस से भी बनेंगे। मेरे पास वॉक नहीं है इधर पड़ा हुआ, वरना अदरवाइज आई वुड हैव मेड इट इन अ गुड वॉक। शिश करके हिला हिला के बड़ा मजा आता। वो देखिए हमारा ओमली बेक करने हमने रख दिया। ये जब हमारा शो खत्म होगा तब तक होपफुली बेक हो जाएगा। देखिए इस तरह से, कोई इसमें हमने और चीज़ें नहीं डालनी, नमक मिर्च ये वो। चाहें तो थोड़ा सा नमक ऐड कर सकते हैं, बट ऑलरेडी इसकी सॉसेज में इतना नमक है, हर चीज़ में इतना नमक है। अच्छा जी, अच्छा मुझे ब्लेंडर वापस ला दे। मैंने ये लास्ट, इसको ज़रा हम ब्लेंड कर लें, फिर हम इसकी असेंबलिंग शुरू करते हैं। बस इसको हमने फ्राई करना है, फ्राइड राइस है ये, ठीक है।
तो इसको तब तक करने तक फ्राई नहीं। चलिए ये देखें हमारी ये भी तैयार है। राइस हमारे ज़बरदस्त से राइस, दैट्स इट। अच्छा आखिरी सॉस है कुशारी विनेगर सॉस। उसमें क्या क्या डलता है? टमाटो पेस्ट, टमाटो प्यूरी, लेमन जूस, ठीक है, विनेगर, घी डलेगा। फिर इसके अंदर क्या क्या डलेगा? धनिया पाउडर, क्यूमिन पाउडर, ठीक है, थोड़ी सी चीनी, थोड़ा सा उसके बाद क्या क्या, काली मिर्च, नमक, गार्लिक एंड चिली पेपर। दैट्स इट, दैट्स इट। चले अब मैं ज़रा इसको हिला लूँ हल्का सा, और ये देखें हमारे राइस हमारे फ्राई होने लग गए हैं अच्छे वाले। जो अनियन का जो ऑयल था ना, अनियन जिसमें हमने फ्राई किए थे, उसी में ही मैंने राइस फ्राई किए हैं। चले जी फटाफट लास्ट सॉस तैयार करते हैं। अब इसमें क्या क्या डलेगा? टमाटो प्यूरी, ठीक है, फिर इसमें डलेगा टमाटो पेस्ट, फिर इसमें हम डालेंगे विनेगर, फिर इसमें हम डालेंगे क्यूमिन पाउडर, इसमें हम डालेंगे धनिया पाउडर, काली मिर्च, सॉल्ट, शुगर। ये कुशारी की अपनी सॉस है, ठीक है। गार्लिक सॉरी चॉप गार्लिक और क्रश्ड चिलीज, दैट्स इट। नाउ वी आर गोइंग टू ब्लेंड इट, और बस हमारी सॉस रेडी, हमारी कुशारी के सारे इंग्रेडिएंट्स रेडी। ब्रेक से वापस आते हैं और इसको फिर हम ऑर्गेनाइज करना, आपको आपके सामने ही करके मैं ऑर्गेनाइज करके दिखाऊंगी। उसी वक्त फिर हम लोग कॉर्न प्लेटिंग करके अल्लाह हाफिज़ करेंगे। कुशारी इजिप्ट, चिकपी के अज्जा, ड्राइड चिकपीस 1 कप, कुटा जीरा 2 चाय के चमचे, लीमू आधा, फ्राइड अनियंस के अज्जा, बड़ी प्याज 1.5 पाउंड, मैदा 6 खाने के चमचे, तेल हस्बे ज़रूरत, नमक हस्बे जायका, फ्रेश रेड सॉस, टमाटर 1 पाउंड, हरी शिमला मिर्च 6 आउंस, प्याज 6 आउंस, लहसुन के जवे 3 अदद, कुटा धनिया 1 चाय का चमचा, पिसा जीरा 1 चाय का चमचा, तेल 1 खाने का चमचा, लीमू 1 अदद, नमक काली मिर्च हस्बे जायका, स्पाइसी पेपर ऑप्शनल 1 अदद। कोशारी लेंटिल राइस, ड्राइड ब्राउन लेंटिल 1 कप, चावल 2 कप, प्याज 1.5 पाउंड, तेल 4 खाने के चमचे, पानी 4 कप, पास्ता एल्बो पास्ता 8 आउंस, ड्राइड स्पेगेटी 8 आउंस, ट्रेडिशनल कोशारी रेड सॉस, टमाटर 2.5 पाउंड, घी 2 खाने के चमचे, कुटी लाल मिर्चें या कैन पाउडर 1 चाय का चमचा, लहसुन के जवे 9 अदद, टमाटर का पेस्ट 3 खाने के चमचे, व्हाइट विनेगर 3 खाने के चमचे, पिसा जीरा 1 चाय का चमचा, पिसा धनिया 1 चाय का चमचा, चीनी आधा चाय का चमचा, नमक काली मिर्च 1 चाय का चमचा, काली मिर्च हस्बे जायका। तरकीब: ड्राइड लेंटिल्स और ड्राइड चिकपीस भिगो दें, चने थोड़े उबालें, जीरा के साथ दोबारा उबालें और लीमू का रस डाल दें। कुटी प्याज मैदे में मिक्स करके फ्राई करें। टमाटर, शिमला मिर्च, प्याज और लहसुन ब्लेंड कर लें। जीरा, धनिया, तेल, लीमू का रस, नमक, काली मिर्च ब्लेंड कर लें। कोशारी लेंटिल राइस के लिए ब्लेंडेड प्याज को तेल में पका लें। ब्राउन लेंटिल और पानी डालकर उबालें और दम दें। चावल, नमक, काली मिर्च मिलाकर मिक्स करें। नमक मिले पानी में स्पेगेटी उबालें। रेड सॉस के लिए टमाटर ब्लेंड करें। तेल में कुटी लाल मिर्च और लहसुन के जवे फ्राई कर लें। टमाटर पेस्ट और विनेगर डाल दें। पिसा जीरा, धनिया, नमक, चीनी और काली मिर्च शामिल करके 10 मिनट दम दें। उम्मा अली अज्जा पफ पेस्ट्री 1 अदद, दूध 1.5 लीटर, विपिंग क्रीम 473 मिलीलीटर, दारचीनी चौथाई चाय का चमचा, इलायची चौथाई चाय का चमचा, स्वीटेंड कंडेंस्ड मिल्क 1 कैन, चीनी 3/4 कप, क्रीम 1 कैन, बादाम 1 कप, पिस्ते 1 कप, किशमिश 1 कप, खोपरा रेशा किया हुआ आधा कप। तरकीब: पफ पेस्ट्री गोल्डन करके स्क्वायर्स में काट लें। दूध, विपिंग क्रीम, कंडेंस्ड मिल्क, बादाम, इलायची, चीनी और दालचीनी पका लें। पफ पेस्ट्री के छोटे टुकड़े करके नट्स और खोपरे की लेयर दें। इस पर गरम दूध का मिक्सचर डालें, फिर क्रीम फैलाकर डालें और 15 से 20 मिनट बेक कर लें कि ऊपर से गोल्डन ब्राउन हो जाए। अवन से निकालने से पहले किशमिश डालें। साइड में नट्स डालकर सर्व करें। वेलकम बैक।
अच्छा, ये देखिए कितनी अच्छी सी हमारी कोशारी की डिश नंबर 1 रेडी है। मैं आपकी ना उससे सिंगल सर्विंग भी करके दिखाना चाह रही हूँ, इसलिए ना एक ज़रा हम सिंगल सर्विंग करते हैं। ये हमने रखी एक, क्योंकि फिर ऑर्डर आता है, ये टाइम नहीं है ना इतना हमारे पास। सिंगल सर्विंग में मैं क्या करूँगी, ये हमने इधर लगाया इसमें, ठीक है। सबसे पहले हमने चावल डाले, चावलों को हम यूँ बिठाते हैं, ठीक है। साइडों से हम इसको इस तरह से कर देंगे। फिर हम क्या करेंगे, फिर हम अपने नूडल्स बिठाएंगे, ठीक है, यूँ, ताकि आपको नीचे से लेयर्स भी नज़र आए। फिर हम क्या करेंगे, फिर हम अपनी मैक्रोनीज बिछाएंगे। सिंगल सर्विंग में अगर आपने देना है तो आप किस तरह से करेंगे। चलिए थोड़ा सा बिखरा हुआ भी अच्छा ही लगेगा, बुरा नहीं लगेगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, थोड़े से हम फ्राइड अनियंस एक साइड पे डालेंगे यूं, ठीक है। एक तरफ हम डालेंगे चने, जस्ट लाइक दिस, ठीक हो गया। इस तरह से ये हम इधर को कर लेते हैं, ठीक है। इधर हम लोग डाल देंगे सॉसेस। फिर मैं निकाल के आपको दिखाती हूँ ओमली। आप लोग बोलेंगे वाओ, ये तो वाकई में इन्होंने बड़ा अच्छा बनाया है, ठीक है। ये हमने डाली एक सॉस, एक और सॉस डाल देते हैं। थोड़े से हम इसके फ्राइड अनियंस ना ऊपर भी रख देते हैं, जस्ट फॉर द ब्यूटी, ऊपर होने चाहिए, ठीक है। आखिरी बस, फिर हम अपना ओमली निकाल दें। बस 1 मिनट दे दें, हमें ऑर्डर आ रहा है कि टाइम थोड़ा है। ये लो जी, हमारा कोशारी रेडी। दो अनियंस हम इधर लगा देते हैं, राइट हेयर, ठीक है जी। 2-3 अनियंस, लेमन फॉर द ब्यूटी। कलर कॉम्बिनेशंस का थोड़ा सा इशू हो रहा है यहाँ पे, चलो यहाँ रख देते हैं। एक हम इस पे रख देते हैं, बिकॉज इसके अंदर भी लेमन एंड विनेगर सब कुछ डला हुआ है। चलिए जी, अब हम लोग अपनी ओमली निकालते हैं, बिकॉज हम लोगों को बार बार ऑर्डर दिया जा रहा है। पाइपिंग हॉट एंड सो गुड, ये देखिए। चलिए जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, और इंशाल्लाह कल मिलते हैं कुछ अलग रेसिपीज़ के साथ, थोड़े अलग मज़े के साथ। अपनी शेफ़ को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।